नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार में जो शानदार दमदार तेजी कल देखने को मिली, क्या वही तेजी आज भी फॉलो अप होती हुई दिखेगी या नहीं, ये जानने का वक्त है। आपको ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे। विदेशी बाजार के संकेतों से शुरुआत करके एफआईएसडीआई का एक्शन, स्ट्रैटेजी, खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज की रिपोर्ट, मार्केट एक्सपर्ट, कमोडिटी एक्सपर्ट से बातचीत, सब कुछ अगले कुछ मिनटों में आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत से। संकेत यहां से मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार देखिए, 16,940 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ हल्की नरमी देखने को मिल रही है। जापान के बाजार में सपाट ट्रेंड है, तो डाउ फ्यूचर्स जो हैं यहां पर हम करीब 20 से 25 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देख रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, नए रिकॉर्ड जरूर बने नैस्डैक और एसएनपी में, लेकिन सीमित दायरे में डाउ में हमने ट्रेड देखा और 55 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। मिली जुली शुरुआत एशियाई बाजार की और विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार भी कल मिले जुले ट्रेंड दिखा रहे थे। क्या कुछ अहम रहा और कैसे समझे विदेशी बाजार के संकेत, चलिए दीपांशु भंडारी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज क्या कुछ अहम। गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी मूव कल आती हुई नहीं दिखी है। एक सीमित दायरे में ही आपने देखा कि यूएस के बाजारों में ट्रेड हुआ और आज सुबह भी एशिया के बाजार मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या थोड़ा मिला जुला कारोबार आप कह सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी हल्की नरमी दिखा रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े सुस्त इस समय आपको दिखेंगे। कल शाम अगर आप देखें तो मिला जुला कारोबार रहा। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, डाउ 150 पॉइंट से कम की रेंज में पूरे दिन ट्रेड करते हुए दिखा। उसमें आप अगर देखें तो मामूली 55 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ही ट्रेड बंद हुआ। पर S&P 500 0.5% ऊपर नया रिकॉर्ड बनाया। नैस्डैक करीब 1% उछलकर यहां पर भी आपने नए रिकॉर्ड आते हुए देखे हैं। तो वहां पर जो रिकॉर्ड बनने की प्रक्रिया है वो बरकरार है। थोड़ा रोटेशन था बाजार में। स्मॉल कैप इंडेक्स रसेल 2000 करीब 0.5% फिसला है। वहीं बॉन्ड यील्ड पर थोड़ा और दबाव देखा है, 1.3% से गिरकर अब 1.27% के आसपास आपको आती हुई दिख रही है। दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स यहीं पर सबसे ज्यादा आपने खरीदारी देखी है, जिसकी वजह से नैस्डैक उछला और नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखा। एप्पल के शेयर में 3% का उछाल आपने देखा है और नए रिकॉर्ड पर एप्पल का शेयर आते हुए दिखा। वहीं एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने थोड़ी सी मुनाफा वसूलिया, हल्का सा दबाव कह सकते हैं। यूरोप के बाजारों में हल्की सी बढ़त थी, कोई बड़ा एक्शन यहां पर भी नहीं हुआ। कच्चा तेल भी कल दायरे में ही रहा। थोड़ा इनिशियल सेशन में आपने अपटिक देखा, उसके बाद वहां से फिसला, बट 73.50 के करीब आपको ब्रेंट दिख रहा है। जो हरिकेन आइडा गल्फ ऑफ मेक्सिको में आया था, उसका प्रभाव अब काफी कम हो गया है, तो उसकी वजह से गल्फ ऑफ मेक्सिको की पूरी प्रोडक्शन क्षमता बंद कर दी गई थी। अब अनुमान लगा रहा है क्योंकि प्रभाव कम हो गया है तो वापस वो प्रोडक्शन ऑनलाइन आ जाएगा। और कल वैसे भी ओपेक की बैठक है, तो उससे पहले थोड़ा सुस्त कारोबार आप कच्चे तेल में फिलहाल देख रहे हैं। इसके अलावा सोने में भी हल्की सी नरमी आती हुई देखी है। वहीं डॉलर भी थोड़ा संभला है कल के ट्रेड में। तो एक कह सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ एक बड़े मूव के बाद, और अब नेक्स्ट डायरेक्शन बाजार ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएसडीआई का एक्शन, कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है, तो वायदा बाजार में भी एफआईएस की खरीदारी ही है। कैश मार्केट में 1203 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से। कैश मार्केट में ही डीआईएस ने करीब 689 करोड़ की खरीदारी की है और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 3404 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो चलिए विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं ठीक ठाक संकेत और एफआईएस डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े, और साथ ही कल की जो धुआंधार तेजी हमने देखी थी, आज क्या ये तेजी कायम रहेगी, आज के लिए शुरुआत कैसी की जाए, स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। कल की जो तेजी थी, कुछ लोग मजाक मजाक में ये भी कह रहे थे कि अगर बाजार बंद ना हुआ तो निफ्टी सीधा 20,000 तक कूच कर जाएगा। आज अब जो संकेत आ रहे हैं उसे कैसे समझे? भारतीय बाजार जो कल तेजी दिखा रहे थे, क्या यही कायम रहेगा? स्ट्रैटेजी सर पहली क्या बनाएं? बिल्कुल मानसी, कल तो वाकई में तेजी इसी तरह की थी कि मतलब हर मिनट के साथ बाजार की मजबूती बढ़ती हुई नजर आ रही थी और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास जाकर बाजार बंद होने में कामयाब भी रहे। लेकिन अब आपके सामने माउंट एवरेस्ट है, 17,000 का लेवल। वैसे तो कोई बड़ा नहीं, ऐसे कई सारे लेवल्स आए, निफ्टी ने पार किए, टीका भी और पार निकला भी, और उसके बाद नए रिकॉर्ड बने। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक स्तर है। 17,000 का राउंड फिगर बड़ा लेवल है,
तो उसको पार करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा रुकें तो कोई खास बात नहीं है, और वो होना भी चाहिए, बाजार की सेहत के लिए वो अच्छा है। तो आज जिस तरह के संकेत हैं, फिर से देखिए S&P और नैस्डैक ने रिकॉर्ड बनाया है। डाउ 30-35 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। अमेरिकी संकेत अच्छे हैं, बाकी ग्लोबल मार्केट ठीक है। अच्छी तेजी के बाद वहां के बाजार सब ठहरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स पर ही बंद हुए हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। हमारा ट्रेंड अपने आप में पॉजिटिव है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा कल के सेशन में जो आंकड़े आए हैं, आप देखिए FIs की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से, हाल ही के दिनों के सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत आंकड़े हैं। तो अब जो तेजी होती दिख रही है 16,375 का लो बनाने के बाद पिछले हफ्ते में, ये पूरी की पूरी तेजी FIs की खरीदारी के दम पर होती हुई दिख रही है। ऐसे में सबसे बढ़िया बात यह कि अगर बाजार कमजोरी के साथ खुलते हैं, जितना नीचे खुले, जितना कमजोरी के साथ खुले, उतना ही तुरंत, उतना ही ज्यादा खरीदारी करने के आपके लिए मौके होंगे। एक ही दिक्कत है मानकर वो ये कि सपोर्ट रेंज थोड़ी दूर आती दिख रही है। अब निफ्टी के लिए इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो है 16,725, 16,775 की रेंज में, जो कि काफी दूर नजर आता है। लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट और जिस तरह की बड़ी तेजी बाजार ने बनाई है, उससे पहले कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं। अब जब बनेगा आज तो देखेंगे कि बीच का क्या लेवल निकल कर आता है। हालांकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि उस लेवल तक फिसलेगा, लेकिन सपोर्ट रेंज वही है, ये ध्यान में रखिए। ऊपर 17,000, 17,075 यह हल्की फुल्की ऊपर की रेंज है, रुकावट की लेवल रेंज है, जहां पर जाकर थोड़ा सा बाजार एक बार रुक सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी कल लंबे समय बाद 36,300 के लेवल को पार करके टिका और क्लोजिंग भी दिए, नहीं तो वही 36,100, 36,300 की रेंज में लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही थी। तो एक ब्रेकआउट तो हुआ है। आज बैंक निफ्टी को सिर्फ एक पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए। यूं कहें कि 36,300 के ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी बंद हुआ तो ब्रेकआउट के पक्के संकेत हो जाएंगे। अब 34,900, 36,100, माफ कीजिएगा 35,900, 36,100, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर, और इस रेंज में आते ही बैंक निफ्टी में अच्छी खरीदारी आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ऊपरी स्थानों पर 36,750, 36,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है एक बार 36,500 को पार करने के बाद। तो ओवरऑल ट्रेंड दोनों ही इंडेक्स में अच्छा है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन काफी भरपूर है। तो आज के सेशन में आपको एक काम करना है, दिग्गजों में खरीदारी रहे न रहे, थोड़ी सुस्ती रहे, थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड रहे, आप पूरी तरह से ब्रॉडर मार्केट में शिफ्ट हो जाइए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज भी मजबूत रहने वाला है, कल की तरह यहाँ और एक्शन बढ़ेगा, उस पर आपको फोकस करना है। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए और बाजार पर आपका आउटलुक हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट पर शिफ्ट होना है। मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन जो कल दिख रहा था वो आज भी कायम रहेगा, तो इसके चलते इन पर जरूर नजर रखें। और ट्रेडिंग रेंज की भी अगर बात करें 16,725 से 16,775 निफ्टी के लिए इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 17,000 से 17,075 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 35,900 से 36,100 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 36,750 से 36,900 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। और दोनों ही इंडेक्स में शानदार बढ़त के आसार आज भी दिख रहे हैं, और खास तौर से जो तेजी आ रही है FIs की बाइंग का भी बड़ा योगदान यहां पर इस तेजी में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करता हूं, और Q1 GDP के आंकड़े जो है वो आने वाले हैं। एस्टिमेट जो है 20% साल दर साल बढ़ोतरी के आसपास का है। बाजार बंद होने के बाद MSCI की रीबैलेंसिंग होनी है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पे उसका इम्पैक्ट होगा। SRF पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी देखने मिली थी। बोनस शेयर जारी करने पे आज बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। PLI स्कीम के तहत KSM API मेडिकल डिवाइस के उत्पादन के लिए आवेदन की जो डेडलाइन है वो आज है, तो इस पर नज़र रखेगा। RBI गवर्नर की 21 FIMDA PDAI में संबोधन है 4 बजे। FM जो है हमारी वो स्पेशल एड्रेस देने वाली है। वेबिनार है रिसर्जन इंडिया पे 2:15 से 3:45 बजे के बीच में। इसके अलावा आज ऊर्जा सचिव की समीक्षा बैठक है। कोयला सप्लाई पे ये बैठक जो है वो होने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जहाँ पे नजर रखिएगा। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स कल OFS नॉन रिटेल के लिए खुला था, आज ये रिटेल के लिए खुलने वाला है। आपको OFS का जो फ्लोर प्राइस है वो हम बता चुके हैं 140 रुपये प्रति शेयर का। इसमें प्रमोटर्स जो है 3.63% हिस्सा बेच रहे हैं। जो नॉन रिटेल का हिस्सा है वो 4.93 गुना भरा है। जिंदल स्टील एंड पावर JSPL यहाँ पे बॉन्ड के जरिए करीब $1 बिलियन के आसपास यानी कि 7,500 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया QIP के लिए जो इशू प्राइस है 62 पैसे पे तय हुआ है, फ्लोर प्राइस से करीब 4.99% डिस्काउंट पे है। TVS मोटर्स, इस कंपनी ने एक अनोखा बिल्ड टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। ग्राहकों को अपने वाहन कस्टमाइज करने के लिए और पर्सनलाइज करने के लिए ये जो सुविधा है वो दी गई है। और पहला जो प्लेटफॉर्म है वो TVS अपाची RR 310 BTO के लिए होगा। वही सोना BMW प्रेसिशन, इस कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनी की जो टेस्ला के साथ खबरें चल रही थी कि टेस्ला को ये कुछ कंपोनेंट सप्लाई करने वाली है, इनकी ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है, ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। एक्रेसेल, यहाँ पे कंपनी ने अपनी और क्षमता विस्तार की घोषणा की है। 1.6 लाख किचन सिंक्स जो है उसके कहीं ना कहीं क्षमता विस्तार जो है वो ये कंपनी करने वाली है। प्रोजेक्ट जो है Q1 FY23 में पूरा होने वाला है। और KNR कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुल 466 करोड़ के 3 होल्डी ओन्ड सब्सिडरी में पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए ये कंपनी बेचने वाली है। क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हिस्सेदारी जो है वो ये कंपनी बेचेगी। 31 मार्च 2022 तक सभी सब्सिडरीज कंपनीज की जो पूरी बिकवाली की प्रक्रिया है वो पूरी होने का ये कंपनी अनुमान लगा रही है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करेंगे और साथ ही ट्रिगर्स भी इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको नजर रखनी है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, चलिए आप वो देख लीजिए। अडानी पोर्ट्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बिस्किट कंपनी, ये दो ऑप्शंस मैं लेकर आया हूँ। अडानी पोर्ट ज़्यादा पसंद है। दोनों ही कॉल मेरी सितंबर महीने की हैं और सितंबर महीने का अडानी पोर्ट 740 की कॉल आप लें 29 रुपये पे, स्टॉप लॉस रखिए करीब 23 रुपये का और टारगेट आपका रहेगा 39 यानी 39 रुपीज़। और दूसरा जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया, 4000 की कॉल 91 रुपये 50 पैसे आपको लेनी है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 65 रुपये का और टारगेट आपका रहेगा 135। ओके तो यहाँ पर दो कॉल्स, अदानी पोर्ट सितंबर 740 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से 39 के टारगेट्स को मानकर चलें, 23 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ब्रिटानिया सितंबर की कॉल 4000 की खरीदने की राय, 135 के टारगेट्स, 65 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज के लिए 4 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय ओबरॉय रियल्टी पर कल ध्यान रखिए, अच्छी तेजी के साथ करीब 3-3.5% की बढ़त स्टॉक ने दिखाई, आज भी तेजी कायम रहेगी। 750 के टारगेट्स को मानकर चले, 670 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स, दोनों स्टॉक्स में कल हमने तेजी देखी, आज भी तेजी के आसार। डॉक्टर रेड्डीज 4750 के टारगेट्स को मानकर चले, 4630 का स्टॉप लॉस लगाए। वही टाटा मोटर्स 300 के टारगेट्स को मानकर चले, 286 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय हमारा राजा बैटरीज पर है, यहां पर अगर खरीदारी कर रहे हैं 715 के टारगेट्स को मानकर चलिएगा, 675 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। तो ये चारों की 4 ट्रेडिंग कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन यहां पर बनाकर चल सकते हैं। ऑप्शन की 2 दमदार रणनीति यहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। मेरे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर आप जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर इंडेक्स पर। आज के लिए आपका नजरिया और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूँ कि आज थोड़ा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें निफ्टी के लिए तो मैं मानता हूँ 16,850 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर है तो मैं मानता हूँ बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और ऊपर की तरफ मेरा जो टारगेट निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा करीबन 17,000 का। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिल सकता है। मेरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 36,250 का। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 37,000 अगले कुछ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए हमें दिखाई देने चाहिए। मैंने आज 2 स्टॉक्स चुने हैं। एक जो स्टॉक है वो कैश सेगमेंट का है और एक एफएनओ सेगमेंट से मैं स्टॉक चुनना चाहता हूँ। इन दोनों में से जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में बहुत ही अच्छा एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 770 का होगा। आज के लिए टारगेट 800 और 820 का रहेगा। और जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो है सीईएससी में भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस 779 का रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 810 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, बुलियन की अगर बात करें तो लास्ट वीक हमने देखा कि फेड चेयरमैन की जो स्पीच आई थी जैक्सन होल में,
उसके बाद एक मोमेंटम बना और गोल्ड $1800 के ऊपर रिटेल करता हुआ दिखाई दिया। कल मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, बट ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट पे अभी भी काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 47,000 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। डॉलर में भी वीकनेस है, बॉन्ड यील्ड में गिरावट है जो गोल्ड को सपोर्ट करता है। तो आज के लिए 47,000 के अक्टूबर वायदे को लेके चलिए। 46,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। 47,350 से लेकर 47,600 तक का लेवल देखने मिल सकता है गोल्ड में। बिल्कुल अजय जी, साथ ही कच्चे तेल की चाल और साथ ही बेस मेटल्स पर आपका नजरिया। मतलब कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्केट एक सीमित दायरे में रह चुका है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि हरिकेन हिट हुआ है मैक्सिको में, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा गेज था, बट कहीं ना कहीं अपर साइड में कैप भी है, बिकॉज कोरोना की जो कंसर्न है वो बना हुआ है। साथ में कल ओपेक की मीट है, वहां से आउटकम आना बाकी है। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में रहेगा। कल हमने दिन के सेशन में गिरावट देखी, बट वापस रिकवरी आती हुई देखी। तो प्राइजेस 5,000 से लेकर 5100 के बीच में ही रहेगा। आज के लिए 5,020 के करीब लेके चलिए। 4960 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5120 से 5160 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो पिछले महीने में हमने देखा था कि चाइना से डेटा पॉइंट खराब आने की वजह से प्राइजेस में गिरावट थी, बट कहीं ना कहीं अब रिकवरी है। खास करके लेड की अगर बात करें तो यहाँ पे सिमेट्रिकल एक ट्रायंगल बना हुआ है। 180 178 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट जोन है। और फंडामेंटल साइड भी हमने देखा सप्लाई इशू है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो लेड में बाय करके चलिए 178 से 176 का स्टॉप लॉस रखिए। 180 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, पहला टारगेट है। अगर ये तोड़ देता है और होल्ड कर जाता है तो हमें 82 से लेकर 85 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं लेड में। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का। आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं FIR रिपोर्ट्स लेकर। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए कल भारतीय एयरटेल का 2:30 बजे के करीब जो है मैनेजमेंट का फोन कॉल हुआ, तो उसके बाद अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 780 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान लें कि 200 रुपए की जो ARPU का लक्ष्य था FY24 का वो इसी वित्त वर्ष में हासिल हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट कह रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 760 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा नजर रखनी है IOC पर। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 140 रुपए के लक्ष्य के लिए। डिविस लैब यहाँ पर AGM के हाइलाइट्स के बाद मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 5,438 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि कंपनी में जो ग्रोथ का ट्रेंड है वो लगातार बरकरार देखने को मिलेगा। और बढ़िया बात ये भी है कि मार्जिन भी अगर आप देखें तो इसी लेवल के आसपास मेंटेन रहेंगे, स्थिर देखने को मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार 2 दिन से पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं। आज CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य कुछ ज्यादा करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का नहीं दिया है, 2250 रुपए का लक्ष्य दिया। और ये मान लीजिए कि जो जियो फोन ये लॉन्च करने वाले हैं वो अगर आप देखें तो प्राइस कॉन्शियस सेगमेंट में जो है काफी बढ़िया परफॉर्म करके नजर आ सकता है और आगे जाकर जो है कस्टमर एक्विजिशन में एक बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।